नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल संदिग्ध गतिविधियों की खबर मिलने के बाद सेना के जवान वहां पहुंचे थे, जहां मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे। आशंका जताई जा रही है कि 3 से 4 की संख्या में आतंकवादी छिपे हुए हैं। आईजीपी कश्मीर पल पल की अपडेट्स पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही आतंकियों का खात्मा कर दिया जाएगा। चूंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन काफ़ी इंटेंसिवली चल रहा है, तो उसके बाद जब कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की जानकारी शेयर कर पाएंगे। कितना बड़ा एक ग्रुप था जिनके साथ ये एनकाउंटर हुआ? अभी ये ग्रुप था, लगभग 3 से 4 होने का कयास है, जो कि अभी जब ये कंक्लूड होगा तो उसी के बाद सर्च ऑपरेशन होने के बाद ही आपको और पुख्ता तौर पे इसकी जानकारी बताना मुनासिब होगा। देखिए, ये तफ्तीश का मौजू है, क्योंकि वो उनका वहाँ पे रहना और उसी जो टेररिस्ट हैं उनके आसपास उनकी मौजूदगी होना, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग देयर रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट इफ देयर इज एनी। ये आतंकी रिहायशी इलाकों से दूर ऊंची पहाड़ियों पर अपने ठिकाने बनाए हुए हैं और यहां पहाड़ों में मौजूद गुफाओं में रह रहे हैं। सुरक्षा बलों को इन आतंकियों को मार गिराने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या ये नेचुरल केव्स ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में सबसे बड़े हर्डल्स का काम कर रही हैं? ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर मंजूर मीर की रिपोर्ट देखिए। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही कल मिलिटेंट्स की मूवमेंट का पता चला और जिसके बाद यहां पर एक ब्रीफ एनकाउंटर कल हुआ, जिसमें इनिशियल स्टेज में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल ये जो इलाका है इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मिलिटेंट्स जो है करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और मेरे सामने आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ियों के पीछे में दोडा का रीजन पड़ता है और ये राइट साइड वाला जो पहाड़ है ये साउथ कश्मीर को कनेक्ट करता है और मिलिटेंटों की यही कोशिश थी कि वो दोडा को क्रॉस करके जो है साउथ कश्मीर में दाखिल हो जाए, लेकिन उनकी वो कोशिश जो है नाकाम हो गई। हालांकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट्स जो है एक नई रणनीति के तहत जो है अब मिलिटेंट गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उनकी ये कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाए, रिहायशी इलाकों का कम इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं घने जंगलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। लोकल मिलिटेंट्स की संख्या अब बेहद कम है, इसलिए जो फॉरेन मिलिटेंट्स है, जो पाकिस्तानी मूल के मिलिटेंट्स है, वो इस तरह के जंगलों में जो है छुप जाते हैं, क्योंकि ये सारे मिलिटेंट जो है हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट्स है। जंगलों में किस तरह से सर्वाइव करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है इन मिलिटेंटों को जो है हासिल है। निसंदेह ही ये ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश है कि जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल ये इलाका जो है, यहाँ पर लास्ट ईयर सितंबर में भी एक ज़बरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। करीबन 1 हफ्ते तक इन्हीं जंगलों में जो है एक एनकाउंटर चला था, जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया था और मिलिटेंट हमने देखा था कि उन्होंने पहाड़ों के बीच में जो छोटी छोटी केव्स बनी हुई थी उनको अपनी पनाहगाह बना लिया था और उसी रणनीति के तहत जो है मिलिटेंट्स जो है पिछले कुछ समय से डोडा रीजन की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें या फिर अब पीर पंचाल की इन पहाड़ियों की बात करें, मिलिटेंट्स इन्हीं पहाड़ियों का जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सुरक्षा बलों की नज़रों से बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स को नुकसान पहुँचाया। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का एक जॉइंट ऑपरेशन जो है यहाँ बड़े पैमाने पर जारी है और कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं बिना किसी कैजुअलिटी के जो है उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। वहीं बॉर्डर एरिया के गांव में भी सुरक्षा व्यवस्था चौकस होगी। सांबा में विलेज डिफेंस गार्ड्स के साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी और आईजी बीएसएफ ने बैठक की। बैठक के बाद विलेज डिफेंस गार्ड्स का जोश हाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा मिला है कि उन्हें ऑटोमेटिक वेपन्स मिलेंगे। ऑटोमेटिक वेपन मिलेंगे तो निश्चित तौर पर आतंकियों का खात्मा करने में उन्हें एक एडवांटेज होगी। सर, हमें भी बड़ी खुशी हुई। जो हमारे डीजी साहब है वो सांबा में आए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ जब से हम बीडीजी में आए हैं, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि हमें पहले हमारी ये बड़ी पुरानी डिमांड थी कुछ 10 साल पहले कि हमें ये पुराने वेपन थे हमारे 303। अभी हमें ये उम्मीद जागी है कि जो डीजी साहब आए हैं इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि ये
जो वेपन है आपको ऑटोमेटिक वेपन दिए जाएंगे। और हमें पहले जब ये पुराने वेपन थे उनसे भी हम लड़ते थे, मगर अभी ये नए वेपन आए हैं उनसे हम ये जो आतंकवादी है इनके साथ पूरा डटे मुकाबला करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है जो हमारे बीडीजी गार्ड भाई हैं इनमें पूरा दम है। ये जो काम करने में पूरी पुलिस के साथ पूरा कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। अभी ये हमें पूरा इनको हम पुलिस के साथ जितना भी काम करेंगे हमें इनको जैसे ऑटोमेटिक वेपन है हमारे पास आ जाएंगे तो हमें ये जो मिलिटेंट हमारे जो पाकिस्तान से बाहर से आते हैं तो हमें इनको मुंह तोड़ पूरा जवाब देंगे। ये हमारे पूरे जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं हमें पूरा विश्वास है और पुलिस भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती है। और हमें ये जो डीजी साहब से हमें ये पूरा वादा किया है कि हम आने वाले जो दिन में जो मिलिटेंट आएंगे उनके डकर मुकाबला करेंगे। हमें आज बहुत खुशी है कि डीजी साहब हमारे बीच आए। हम तो यही चाहते हैं कि हमें बीडीसी और स्ट्रांग करे, क्योंकि अच्छे वेपन मिले, ऑटोमेटिक वेपन मिले, हम आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि पहले 303 दी हुई थी सर, उससे हम कुछ नहीं मुकाबला कर सकते थे। पहले फिर भी हम बीडीसी गार्ड फिर भी मुकाबला कर रहा है, मगर वेपन अगर अच्छा हो तो हम आतंकवाद को इधर नहीं आने देंगे।